नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र अंतर्गत आज क्षेत्र में निकले अनशन मैन एवं सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला एवं NSUI कार्यकर्ता अतुल दुबे ने संयुक्त रूप से अपने गृह ग्राम के समीपी गांव अमिलिहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगे हैंडपंप को प्यास बुझाने के लिए श्री चोटीवाला चलाने लगे तो उस हैंडपंप में पानी तो दूर हवा तक नहीं निकल पाई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। आपको बता दें, तमरादेश प्लाट बस्ती में महीनों से 7 लाख रुपए की नल जल योजना बंद पड़ी है। कई बार PHE विभाग से संपर्क किया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला, जिससे मजबूर होकर श्री चोटीवाला ने 5000 लीटर की बनी टंकी में घुसकर धरना पर बैठने का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है जिला प्रशासन पानी की व्यवस्था करता है या चोटीवाला के हाई वोल्टेज अनशन के बाद ही हरकत में आएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर बता दें कि श्री चोटीवाला क्षेत्र जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जिले में धारा 144 लागू है, फिर भी हाई वोल्टेज अनशन का ऐलान किया जा चुका है। अब प्रशासन और चोटीवाला अतुल दुबे सहित आमने सामने होंगे। अकस्मात कभी पानी की जरूरत पड़े तो PHI विभाग वाले गंभीर नहीं है। पहाड़ी इलाका है, यहाँ तमाम तरह की सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या है पानी के संकट की, चाहे वो तमरा हो, दुआरी हो, इबिलिहा हो या बदवार तक। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ तमाम ये कौन सा गांव बोला जाता है? ये अमिलिहा गांव है। अमिलिहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने तो ये तो बिल्कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शायद यहाँ पे लग रहा है। तो मतलब पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे नहीं है और ये बहुत दिनों से ये खराब पड़ा हुआ है। लेकिन PHI विभाग और जिला प्रशासन को हम कहेंगे, PHI विभाग को हम कहेंगे कि कतई गंभीर नहीं है पेयजल संकट के प्रति। कि ये जब हॉस्पिटल के सामने जहां 10 से 20 से 50 की संख्या में रोजाना मरीज पानी यहाँ दवाई करवाने आते हैं और उन्हें पानी की विशेष आवश्यकता होती है। खास तौर पर इस समय भीषण गर्मी है और गर्मी के सीजन में पानी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन PHI विभाग कतई गंभीर नहीं है। वो कहाँ का क्या कर रहा है, कहाँ हैंडपंप बना रहा है, कहाँ ठेकेदार है, किसी का कोई पता तो यहाँ तो ये जो भी पेशेंट आते होंगे यहाँ पे हॉस्पिटल पे तो उनको पेयजल की समस्या हो जाती होगी। निश्चित है वो पेयजल की समस्या। मान लीजिए कि जैसे गर्मी अपने घर से बाटलों में पानी लेके आते हैं, क्योंकि वो तो रोजाना यहाँ आते रहते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, और हैंडपंप के हालात देख करके उनको ये लगता है कि वहाँ यदि हम पानी नहीं ले जाएंगे तो प्यासे मर जाएंगे, इसलिए वो अपने अपने घर से बाटलों में पानी लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि PHI विभाग की, क्या बोलना चाहते हैं? तो ये कहना चाहेंगे सबसे बड़ी लापरवाही PHI विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कई बार उनसे भी कहा, हम लोग आते हैं तो हम लोगों से भी कहलवाया कि हमारे कहने पर वो नहीं आ रहे हैं, शायद आप लोगों के कहने पर आए। हमने भी कई बार कहा, लेकिन वो लोग कह देते हैं कि हाँ आकर के बनाएंगे। लेकिन अभी तक हम तो कह रहे हैं कि 6 महीने से मैं इस हैंडपंप के लिए कई बार कह चुका हूं, लेकिन अभी तक PHI विभाग के लोगों ने कई बार आए गए, चले गए, दूसरी जगह बना गए, लेकिन हैंडपंप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने है वो जो कहते हैं सालों से पड़ा हुआ है। क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आज दिन जनहितार्थ मुद्दों को आप उछालते रहते हैं। ये बताइए, इस मुद्दे को अभी तक आपने उठाया क्या? नहीं, अभी तो हम नहीं उठाया, ये पहली बार है। हम उनसे संपर्क किया था PHI विभाग के, हमको ये लगा कि यदि मुद्दा उठाने से पहले ही यदि सॉल्व हो जाए तो ऐसा न किया जाए, लेकिन चूंकि बड़ी समस्याएं हैं, मैं इस बार इस कोरोना काल का संकट हमारे ऊपर कई मुकदमे हैं 188 के, और ये तो लगता रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यदि PHI विभाग और जिला प्रशासन यदि पानी के प्रति गंभीर नहीं हुआ तो हमारे यहाँ भी एक 7 लाख की नल जल योजना है और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 300 के आसपास पाइप और मोटर सहित बोर में डाल दिया गया, गिरा दिया गया, और कई बार कहने के बाद भी वहां अभी तक PHI विभाग नहीं पहुंचा। और हम लोग ये तैयारी में है पूरे कि प्रशासन को एक बार अलर्ट कर दें कि चाहे धारा 144 लागू हो, चाहे जो भी धाराएं लागू हो, यदि 1 सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन को मैंने अलर्ट किया है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मैं सीधे वो 2000 लीटर की एक टंकी बनी हुई है, मैं टंकी में अंदर घुस जाऊंगा और ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगा। जो स्थिति होगी फिर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी, नाम बताने का? मेरा नाम विश्वनाथ पटेल चोटीवाला। धन्यवाद जी। भाई साहब, आप यहाँ पे क्या पानी निकाल रहे थे क्या हैंडपंप से? हाँ, पानी निकाल रहे। क्या निकल गया? नहीं निकला। क्यों? क्या नाम आपका? अशोक मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? अमिलिहा के। तो यहाँ किस लिए आए थे आप? वैक्सीन लगवाने। तो पानी अंदर होगा ना पीने के लिए हॉस्पिटल में? अंदर तो हम लोगों को नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे प्यास लगी तो पानी निकालने के लिए आए इस हैंडपंप से। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि इसके हैंडपंप के आजू बाजू कहीं गीला नहीं है तो ये बंद पड़ा है? आप इसको, मैं काफी देर से देख रहा था कि आप इसको हैंडपंप को
चला रहे हैं, पसीने निकाला लेकिन पानी नहीं निकला। नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। अतुल जी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मिलिया के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक है पीने के लिए पानी के हैंडपंप का बना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2-3 लोग इस हैंडपंप को से पानी निकालने की कोशिश की लेकिन चल नहीं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलेंगे? विभाग की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की, यहाँ पे आने वाले लोगों को पानी तक पीने की इतनी भीषण गर्मी में भी प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है, क्या आप बोलेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले बात तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस लिए आ रहे हैं वही चीज अभी असुविधा है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में अभी पर्याप्त वैक्सीन है, और जो वैक्सीन भी आ रही है तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो भी है, जो जिनकी जो ड्यूटी लगी है लोग भी नहीं ला पा रहे, तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं लग रही है। और जो आ भी रहे हैं, जैसे 45 साल से अधिक के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इतने दूर से आते हैं तो उनको प्यास लगती है, तो पानी की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सिस्टम की क्या हाल है, तो कहीं नहीं सिस्टम की लापरवाही है। सरकार अगर गंभीरता से लेती तो आज जो नदी तालाब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं तो आज वो भरे होते। तो कहीं नहीं कि सरकार अगर हर चीज से अपने पल्ले झाड़ या सिर्फ और सिर्फ चुनाव को पीछे भाग रही है। आज देखिए, स्वास्थ्य की वजह से हम लोग अपनी जान दे रहे हैं, उस दिन में हम लोग पानी की वजह से अपनी जान देंगे, तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वोट ही किससे लेंगे? भाजपा के लोग। तो कहीं ना कहीं सरकार आज असंवेदनशीलता अपनी दिखा रही है। अब हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। अब सरकार के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग हैं, उनके अगर उन पर दबाव बनाएंगे तभी जाकर आज हम नदी तालाब जो खाली पड़े उनको भरवाएंगे, और साथ ही साथ जो नल हैं, जो स्टैचू बने हुए हैं, इनको भी हम शुभारंभ की ओर अग्रसित करेंगे। चूंकि आप भी NSUI के कार्यकर्ता हैं और आप भी सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, जनहितार्थ मुद्दों को लाते रहते हैं, और आपके अभी बड़े भाई साहब विश्वनाथ जी ने भी बताया इनके बारे में भी, जैसे लोग जानते हैं कि सामाजिक मुद्दों को उछालते रहते हैं, जनहितार्थ मुद्दों को, तो आप लोग मिल करके इन मुद्दों को इकट्ठा होकर क्यों नहीं उठाते? देखिए, अभी तक मैं जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ इस सब सामाजिक कमियों को, तब से मैं विश्वनाथ चाचा जी का मैं हमेशा नाम सुनते आ रहा हूँ कि जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आज उनके साथ भी लोग खड़े नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये ऐसे इनके पास कुछ काम नहीं है, ऐसे उठा रहे हैं, लेकिन आज देखिए मुसीबत की घड़ी में मैं कहता हूँ जो सरकार को भी जो अभी तक वो सही सलाह देते थे कि कोरोना महामारी आ रही है आप उससे बचे, तो वो उनको पागल से घोषित कर दिए थे। उसी प्रकार चाचा को भी लगता था कि ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए जब लोग खुद अपने परिजनों को खो रहे हैं, आज प्यास की वजह से मर रहे हैं, तब जाके फिर से दोबारा चाचा के पास जा रहे हैं कि आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी खुद चाचा जी के पास कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे मुद्दे उठाइए। तो कहीं ना कहीं आज मैं समझता हूँ कि चाचा तो एक मिसाल है हम सबके लिए, कि हम सबको सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम सबके हित के लिए कुर्बान की है। तो कहीं ना कहीं आज हम इन सब चाचा के साथ खड़े होकर और छोटे से छोटे मुद्दे को उठाएंगे, और वो ये भी हम कहते हैं कि उस काम करवा कर रहेंगे। यहाँ पे पार्टी लेवल की बात नहीं है, पार्टी को एक तरफ रखते हुए एक गांव, क्षेत्र और समाज के होने के नाते आप लोग आपस में मिलकर ऐसा मुद्दा कोई उठाने वाले हैं, उठाएंगे? जैसे अभी आपने बताया, विश्वनाथ जी ने बताया कि हम एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं, तो उसमें आपकी भूमिका रहेगी इनके साथ? मैं चाचा जी की भूमिका नहीं, मैं चाचा जी के मार्गदर्शन में ही काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बताया ना, हमें सीख लेने की आवश्यकता है। अगर हम जैसे युवा पीढ़ी अगर चाचा के इतिहास को भी पन्ने पलटा के देखें तो हमें सीख लेने की आवश्यकता है। अभी हम लोग उनके छोटे से कार्य के लायक भी नहीं है, लेकिन हम चाचा के हम लोग पीछे डटे हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दा किसी घर का नहीं है, ना किसी पार्टी का है, ना किसी चीज का। ये सिर्फ और सिर्फ जनहित के मुद्दे हैं, जो गरीब और वंचित शोषित पीड़ितों के लिए ये मुद्दे हैं, जो उनको दबाया कुचला जा रहे हैं। बड़े लोगों के लिए नहीं है, एसी वालों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सब चाचा जी के साथ हैं और हर एक सामाजिक कार्य के साथ है। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब उठो, जागो। अब कब तक नींद में रहोगे? कब तक दूसरों की चमचागिरी करोगे? फिलहाल अभी जो तात्कालिक समस्या यहाँ पेयजल की समस्या है, तो शासन प्रशासन और पीएचई विभाग के कर्मचारियों से आप क्या बोलना चाहते हैं? तत्कालिक रूप में क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा दे दे अपने पद से। आज उनकी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, किसी की कोई अपने परिजन को खो सकता है, और वो एक मौत का कारण बन रहे हैं। अगर उनके बस में नहीं है, अगर सरकार उनको मना कर रही है कि मत बनाओ, तो इस्तीफा दे दें। धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे पास इतना शब्द नहीं है। थैंक यू।